हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट करेंगे भाई। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस के लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री क्या कहा जाता है? ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश से मतलब विदेशी कंट्री से बिलोंग करता है, उसको क्या कहा जाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आप लोग। पहला है नेटिव, नेटिव। दूसरा ऑप्शन है रेसिडेंट। तीसरा है एलियन। चौथा ऑप्शन है इनहैबिटेंट। मेरे भाई यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, क्योंकि एलियन का मतलब होता है विदेशी नागरिक, और नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, रेसिडेंट का मतलब निवासी कह सकते हैं, और इनहैबिटेंट का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा एलियन होगा। ठीक है, विदेशी नागरिक हम लोग कह सकते हैं एलियन का मतलब। आगे देखेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज से बचा नहीं जा सकता या टाला नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखिए। पहला है इनडेलिबल, बी ऑप्शन है इनफेलिबल, इनइवाइटेबल सी ऑप्शन है, और डी है इनविंसिबल। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिस चीज से बचा नहीं जा सकता है, उसको हम लोग ये कह सकते हैं इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब होता है मेरे भाई अनिवार्य। जैसे कहते नहीं है ना कि एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले जाएगा तो उसको भी बैठने दे दिया जाएगा। ये इनवाइटेबल है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसी चीज जिससे बचा नहीं जा सकता है, मतलब सबको ले जाना ही कंपलसरी है। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है इनडेलिबल, इसका मतलब होता है अमिट। इनफेलिबल, इसका मतलब होता है जो कभी फेल ना हो, मतलब कहते नहीं है कि अटूट निशाना है, इसका मतलब एकदम अचूक। इनविंसिबल का मतलब भाई क्या होता है? जिसे पराजित ना किया जा सके। ठीक है, और हाँ, इनविंसिबल का मतलब जिसे कभी पराजित ना किया जा सके। ये है चारों ऑप्शन का मतलब। तो आप राइट ऑप्शन के साथ साथ जो और तीन दिए गए हैं उनका भी मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, ये पढ़ने का सही तरीका होता है। नहीं आंसर पाए और सब छोड़ दो, सब आप लिखते हुए चलो भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। मेरे भाई यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैंड, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वादक मंडली। ठीक है, होस्ट का मतलब मेजबानी करना, यही राइट ऑप्शन है सी। क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली, क्वायर का मतलब क्या होता है? गायक मंडली। ट्रूप का मतलब मेरे भाई होता है सैन्य दल, ट्रूप का मतलब क्या होता है? सैन्य दल होता है ट्रूप का मतलब। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखो। बैंड का मतलब वादक मंडली कह सकते हैं, बैंड का मतलब वादक मंडली, होस्ट का मतलब मेजबानी करना, क्वायर का मतलब गायक मंडली, ट्रूप TROOP ट्रूप का मतलब सैन्य दल। तो यहाँ पे मेरे भाई जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वायर का मतलब गायक मंडली। यहाँ पे लिखा है ना ग्रुप ऑफ सिंगर्स। आगे देखेंगे हम लोग। वन हु डज नॉट टायर इजली, टायर इजली का मतलब जो मतलब आसानी से थकता नहीं है। ये तो आपको मैं बताया था ऑप्शन ए, होने का कोई सवाल नहीं। इसका मतलब अनिवार्य होता है इनवाइटेबल, ये नहीं होगा। इनडेलिबल भी आपको बता चुका हूँ, अमिट होता है इसका मतलब। आगे मैं दो ऑप्शन और है, इनको भी दिखा रहा हूँ आपको। देखो भाई, इनफेलिबल, इसको भी बताया हूँ अभी, जो कभी फेल ना हो। ठीक है ना, अचूक निशाना ऐसे कह सकते हैं, मतलब सटीक वार जो करता है वो, या जिसका काम बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, इनडिफेटिगेबल, जो कभी थके ना, ये कहा जाता है। वन हु डज नॉट टायर इजली, इसको कहा जाता है इनडिफेटिगेबल, मतलब जो कभी थके ना। तो यहाँ पे मेरे भाई जो आंसर होगा वो होगा राइट ऑप्शन बी। ठीक है, ये होगा राइट ऑप्शन। और सारे ऑप्शन का मतलब आपको मेरे हिसाब से पता ही चल गया, बता दिया हूं मैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि समझ से परे, जो बिल्कुल समझ से परे हो, तो उसको हम लोग देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे जो है होगा पहला ऑप्शन है इनऑडिबल, मतलब जिसे सुना ना जा सके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल,
इनकॉम्पैटिबल, इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है बेमेल कह सकते हैं, मतलब ठीक है, मेल जोल ना खाता हो जो। इनवाइटेबल का मतलब अनिवार्य। मेरे भाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझ से बाहर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझ से बाहर, मतलब दिमाग से बाहर, आप समझ ही नहीं सकते उसको। ये लिखा है ना, इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत कठिन हो समझने में, तो उसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। और इनकॉम्पैटिबल का मतलब कह सकते हैं बेमेल। इनऑडिबल का मतलब ऐसी चीज, आवाज जो सुनी ना जा सके, ठीक है, सुनने योग्य जो ना हो। इनवाइटेबल अनिवार्य, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे है मेरे भाई, यहाँ पे है ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, ठीक है, एफ आर एम, फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, मतलब ठोस बर्फ के टुकड़ों से जो घर बना होता है उसको क्या कहते हैं? वो तो बहुत यार, इसी बहुत आसान है, आप पढ़ चुके होंगे कई बार। इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इग्लू। बर्फ का घर बनाया जाता है, ठीक है, उसको इग्लू कहा जाता है। चैलट का मतलब हम लोग कह सकते हैं झोपड़ी टाइप का, ठीक है भाई। हट का भी मतलब झोपड़ी। और विगवैम, ये कुटिया टाइप का होता है, जैसे अमेरिकी आदिवासी वगैरह ये यूज करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है, तो विगवैम बोला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा ऑप्शन डी, इग्लू। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। आगे देखेंगे हम लोग, आगे है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, मतलब जबरदस्ती किसी चीज को नहीं लिया जा सकता, ठीक है। पहला ऑप्शन है इम्प्रेग्नेबल, देखेंगे इसको। इनएप्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर, मतलब दिमाग के ऊपर, तो ये तो होगा नहीं। इम्यूटेबल, मेरे भाई इसका मतलब होता है अडिग। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? अडिग। इनएक्सिजिबल, इसका मतलब होता है पहुंच से बाहर। मेरे भाई जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। अब आपको इसका मतलब बता रहा हूं मैं। इनप्रेग्नेबल का मतलब होता है अभेद, जबरदस्ती या आप किसी भी तरीके से उस पर मतलब अटैक, मतलब उसको आप चोट नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीज, समझ रहे हैं। इम्प्रेग्नेबल का मतलब ये होता है कि आप फोर्स करके इसको नहीं ले सकते हैं। इम्प्रेग्नेबल का अकाट मतलब अभेद, ऐसे कह सकते हैं आप। आगे देखेंगे हम लोग, ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस। ए लार्ज इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, भव्य कह सकते हैं, ठीक है, प्रभावशाली। ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा पहला ही, मैंसन। मैंसन का मतलब होता है हवेली। हवेली देखते नहीं, बढ़िया तरीके से बना हुआ होता है। सैक का मतलब झोपड़ी होता है मेरे भाई। कैबिन का मतलब कमरा टाइप का कह सकते हैं। और फोर्ट का मतलब दुर्ग या किला वगैरह, ठीक है। तो ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस मतलब एक बड़ा विशाल प्रभावशाली घर, उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई? मैंसन। मैंसन का मतलब क्या होता है? हवेली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मैंसन। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है ए रैबिट्स ड्वेलिंग, मतलब चूहा जहां पे रहता है, ठीक है, चूहा, सॉरी, खरगोश जहां पे रहता है। ए रैबिट्स ड्वेलिंग, खरगोश जहां पे रहता है उसको क्या कहते हैं? ए रैबिट्स ड्वेलिंग का मतलब रहने का स्थान, ठीक है मेरे भाई। लेयर का मतलब मान, डेन का मतलब मान, स्टाई का मतलब भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान टाइप का ही कह सकते हैं। और यहाँ पे एक है बरो, इसका मतलब होता है बिल। तो ये जो खरगोश होता है भाई वो बिल में रहता है। कहाँ पे रहता है? बिल। यही पे होगा राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। आप उत्तर का तो मतलब लिखो ही, और जो 3 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं उनका भी मतलब आप लिख लो, ठीक है भाई। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। नहीं आंसर मिला आप आगे निकल जाओ तो गड़बड़ है ये। कहीं दूसरे क्वेश्चन में आगे मिलेगा तो आपसे छूट जाएगा। फिर आप सब कुछ लिखो सही तरीके से और सारे ऑप्शन भी देखो। अगला है भाई, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। आपको अभी अगर ध्यान दियो तो मैं पहले बताया था कि एक ऐसी आवाज जो सुनी न जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनऑडिबल। क्या बोलते हैं? इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके तो उसको कहते हैं इनऑडिबल। यहाँ पे जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आपको और सभी ऑप्शन का मैं मतलब बता दे रहा हूँ मेरे भाई। देखो यहाँ पे है इनवाइटेबल। क्या है? इनवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब अनिवार्य होता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर, मतलब समझ में जो ना आए, जो चीज़ समझने में कठिन हो। और इलिजिबल का मतलब ऐसी चीज जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, इलिजिबल।
मतलब ऐसी चीज जो पढ़ने के योग्य ना हो उसको इलिजिबल कहा जाता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब समझ से बाहर। इनवाइटेबल का मतलब अनिवार्य। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे भाई ऑप्शन सी, इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जिसे सुना ना जा सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आप एक दो बार भाई वीडियो को देख के सारे वर्ड अच्छे तरीके से लिख के तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।